हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना एक बैच स्टार्ट किया था जिसमें हम एलटी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो जिसका मैं चैप्टर 3 तक करा चुकी हूँ। आज मैं स्टार्ट करती हूँ इसका चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है फैक्टर्स और क्या होते हैं मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, प्राइम फैक्टोराइजेशन। तो फ्रेंड्स देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है। जब हम किसी नंबर को, कोई भी हमने नंबर ले लिया, जब हम किसी नंबर को प्राइम नंबर की पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 12 ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं 12 का एलसीएम करूंगी तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो फ्रेंड्स प्राइम फैक्टराइजेशन वही होता है जब भी हम किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर की पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसमें सिखाती हूँ टोटल फैक्टर, कॉन्सेप्ट नंबर 1। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं फ्री, तो आप वो सीखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका ये फैक्टर्स वगैरह निकालना, इन पर क्वेश्चन करना बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं टोटल फैक्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए टोटल फैक्टर्स आप कैसे निकालते हैं या आपको कैसे पता चलता है किसी भी नंबर के जो भी टोटल फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे। तो इसमें लिखते हैं, मान लिया n क्या है हमारा, कोई एक नंबर है जिसके हमने फैक्टर निकाले, वे आ गए a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r। ठीक है, n कोई मैंने नंबर ले लिया, उसके जो फैक्टर्स आए मेरे वो ये आ गए, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। जैसे कि इस तरीके से आया, मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया था 12 और इसके फैक्टर किए थे, तो इसको a मान लो और इसको p मान लो। इस तरीके से यहाँ पर कोई हमारे नंबर के फैक्टर आ गए। तो लिखेंगे इसमें वेयर a b c r क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर हैं, और p q r r इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ए बी सी जो है ये हमारे प्राइम नंबर हों और इनकी जो पावर है ये कोई इंटीजर हो, ए इज इवन प्राइम नंबर, और अगर ए जो है वो कोई इवन प्राइम नंबर है तो उसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स टोटल फैक्टर निकालने का, p+1, q+1 और r+1। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए मैं कोई एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने यही एग्जांपल ले लिया 12 वाला ही, 12 है, इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अभी मुझे ये नहीं पता कि इसके फैक्टर कितने हैं, बट मैंने क्या किया, इसको खोल के लिख लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r से हम कैसे निकालते हैं। यहाँ क्या है हमारा, a क्या है, कोई इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये इवन प्राइम नंबर बिल्कुल है। उसके बाद देखिए इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी है, ना तो क्या बी के ऊपर दी है और ना ही सी के ऊपर दी है, बस ए क्या होना चाहिए हमारा, कोई इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो पी क्या होता है, जो पावर होती है वो पी होता है, यानी कि फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2+1 और इसकी पावर कितनी है 1, 1+1। तो 2 और 1 3 इंटू 1 और 1 2, 3 दूनी 6। तो इसके टोटल फैक्टर कितने निकल के आ जाएंगे हमारे 6। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। ऐसे ही हम कोई सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लिया मैंने ले लिया क्या, 24। ठीक है, तो 24 को पहले फैक्टर्स के रूप में लिख लो।
तो 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 1 2 3, 2 की पावर कितनी आ गई, 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ए जो है वो क्या है, एक इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर है तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 + 1 और ये क्या है 1, 1 + 1, तो 3 और 1 4 इंटू 1 और 1 2, तो इसके टोटल फैक्टर कितने निकल के आएंगे, 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में सीखा किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स हम कितने कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर के हम इवन फैक्टर्स और ओड फैक्टर्स को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल फैक्टर्स तो हमने निकालना सीख लिया। अब देखेंगे अगर मैं कोई नंबर आपको दे दूं तो आप उसका इवन फैक्टर कैसे पता करेंगे कि इस नंबर में कितने इवन फैक्टर हैं और कितने ओड फैक्टर हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इवन एंड ओड फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल फैक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता चली गया, क्या है ये, p+1 q+1 और r+1। ठीक है, अब निकालते हैं, मान लिया कोई नंबर दे दिया हमें n। ठीक है, जिसके फैक्टर हैं a की पावर p, b की पावर q इंटू c की पावर r। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, a b c क्या है, हमारे प्राइम नंबर हैं और p q r क्या है, हमारे इंटीजर हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इवन फैक्टर का फॉर्मूला, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है p, ये जो p है ये एज इट इज रखा जाएगा, q+1 और r+1। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये देखिए, टोटल फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स और ओड फैक्टर्स को तीनों को आप अलग अलग किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इनका फॉर्मूला होता है जो कि आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ओड फैक्टर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ओड फैक्टर, ओड फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, q+1, उसमें p का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और आपको इवन और ओड फैक्टर पता करने हैं, और r+1। ठीक है फ्रेंड्स, इवन फैक्टर इस तरीके से निकलेंगे और ओड फैक्टर इस तरीके से। अब देखिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल में भी हम यही ले लेते हैं 24। मैंने 24 को नंबर ले लिया, मैंने इसके फैक्टर निकाले 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये इसके फैक्टर आ गए अब मुझे देखना है कि इसमें इवन फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर। तो देखिए क्या होता है, p क्या है हमारा, ये 3, q+1, q है कितना 1, यानी कि 1 + 1, 3 2 जा 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो इवन फैक्टर्स कितने आ गए आपके, 6 आ गए। और ओड फैक्टर्स का पता आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल में से अगर आप इवन फैक्टर माइनस कर दो तो भी ओड निकल जाएंगे। टोटल कितने थे, 24 के टोटल फैक्टर थे 8, इवन फैक्टर आए 6, तो ओड फैक्टर कितने हो जाएंगे 2। इस तरीके से भी निकल सकता है ओड फैक्टर, या फिर आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, q+1 और r+1। क्यों क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1, और r तो चूंकि है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, ऐसे भी 2 आएगा और ऐसे भी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया कितनी आसानी से आप किसी भी फैक्टर के इवन फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स और टोटल फैक्टर्स को निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ इवन एंड ओड फैक्टर्स ऑफ 240। तो आपको एक डिजिट दे दी 240, जिसके आपको इवन फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप इस 240 का एलसीएम लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज़, 2 6 जा 12, 0 एज इट इज़, 2 3 जा 6, 0, ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया और इसके फैक्टर्स को लिख लिया। 240 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये p है, ये q है और ये r है।
तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, पी क्यू प्लस वन और आर प्लस वन। ठीक है, तो पी क्या है हमारा, ये 4, क्यू प्लस वन यानी कि 1 प्लस वन, और आर क्या है 1 यानी कि 1 प्लस वन। तो 4 इंटू टू इंटू टू, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो हमारे जो इवन फैक्टर आ गए वो कितने आ गए, 16। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं आपके ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स का फॉर्मूले में पी तो आता ही नहीं, क्या आता है, क्यू प्लस वन और आर प्लस वन। तो क्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस वन कितना हो जाएगा 2, और आर क्या है 1 है तो 1 प्लस वन कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 और 2 4। ठीक है, तो इवन फैक्टर्स आ गए आपके 16 और ओड फैक्टर्स कितने आ गए आपके 4। तो फ्रेंड्स मैं समझती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि इवन और ओड फैक्टर्स आप कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप टोटल भी निकाल लोगे, अगर इवन को ओड में ऐड कर देंगे तो कितने निकल जाएंगे, हमारे टोटल फैक्टर्स निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं समझती हूँ आपके दो कॉन्सेप्ट हो गए हैं बिल्कुल क्लियर। अब हम चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड वो क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें है कि सभी फैक्टर्स जो भी आपने निकाले उनका सम आप कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ए की पावर 0 प्लस ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए की पावर पी। ठीक है, फिर बी की पावर 0 प्लस बी की पावर 1 प्लस बी की पावर क्यू, सी की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 प्लस सी की पावर आर, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी फैक्टर्स का आप सम कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल मैं लेके आपको समझा देती हूँ, शायद इस तरीके से आपको कुछ समझ में ना आया होगा लेकिन ऐसे आ जाएगा। देखिए मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 12। 12 ही क्यों ले रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स करने भी आसान है और एक ही बहुत ही छोटी डिजिट है, तो हम इससे समझेंगे। 12 लिया मैंने, इसके फैक्टर्स निकाले थे कितने, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ये क्या है, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। ये ए होता है हमारा और ये बी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 0 इंटू, सॉरी इंटू नहीं प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है हमारा प्लस है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2 थी, तो कहाँ तक जाएगा 2 तक। ऐसे ही इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये कहाँ तक जाएगा 1 तक, यानी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 1, 4 और 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 7 चौक 28। तो फ्रेंड्स समझ में आया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो वो जो डिजिट है वो उस हाईएस्ट पावर तक हम लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 था तो 2 को मैंने 2 की पावर 2 तक लिखा, ऐसे मैंने 3 को 3 की पावर 1 तक लिखा और सिर्फ सोल्व कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, फाइंड द नंबर ऑफ इवन एंड ओड फैक्टर्स ऑफ 240। अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240। क्या है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240। ठीक है, 240 है। अब इसके हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से निकालते हैं, 240 है, इसके फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ से मैंने इसके फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, अब मैं क्या निकाल के दिखाऊंगी, इनका सम निकाल के दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो कहाँ तक जा रही है 4 तक, तो हम इसको कहाँ तक खोलेंगे 4 तक, यानी कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर
3 प्लस 2 की पावर 4। यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। और 5 की पावर 1 है, ये कहाँ तक जाएगी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए 2 की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। ये भी हो जाएगा 1 प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5। ठीक है, अब इनको सबको ऐड कर लीजिए। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31 इंटू 3 और 1 4 इंटू 5 और 1 6। ठीक है, तो इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए अब। 31 इंटू 6 4 जा 24, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 744। ठीक है, तो इसका ये जो 240 दिया गया है, तो इसका जो सम ऑफ फैक्टर्स निकाला वो कितना आया 744। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे मैंने लिया 36, ठीक है, तो इसके टोटल प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो बताइए इसके फ्रेंड्स टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने आ जाएंगे। बस कुछ नहीं है, सिंपल करना है, इसको खोल के लिख लेंगे आप इसका एलसीएम लेके, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 2 और 2 4। ठीक है, बस यही आंसर है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें 3 कॉन्सेप्ट समझाए हैं, मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम सीखेंगे कि टोटल प्राइम फैक्टर और टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये क्वेश्चन लिया था आपका, ये 36 है। 36 के जब मैंने फैक्टर्स निकाले तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो मुझे देखना है कि इसमें टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे और टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल प्राइम फैक्टर, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ये जो पावर दी गई है आप इनको ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। और टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, ये जो डिफरेंट प्राइम नंबर दिए गए हैं कितने दिए गए हैं 2, 1 और 1 2, तो ये क्या होंगे हमारे डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, यही 240 वाला ही ले लेते हैं चलो। ठीक है, 240 ले लिया हमने, इसके जब मैंने फैक्टर्स निकाले तो कितने आ गए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगी इसके टोटल प्राइम फैक्टर। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। टोटल प्राइम फैक्टर, तो ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 6 आ गया, ये आंसर हो गया। और अगर डिफरेंट प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो ये होते हैं, कितने हैं ये हमारे पास 1 2 3, 3 फैक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, तो वो उसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कौन कौन से 2 3 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझती हूँ आज की वीडियो में मैंने आपको जितना कुछ समझाया है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।